नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, भले ही कांग्रेस नेता ये दावा करें कि कमलनाथ कहीं नहीं जाने वाले, वो कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कमलनाथ ने बीजेपी में शामिल होने वाली अटकलों का खुद खंडन नहीं किया। सिर्फ कांग्रेस नेता ही ये दावे कर रहे हैं। इधर बीजेपी की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है कि अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। तो क्या ये समझा जाए कि पिक्चर अभी बाकी है? वहीं एक बार यह भी मान लें कि कांग्रेस नेताओं के दावे सही हैं, तो क्या कमलनाथ के आगे आलाकमान नतमस्तक हो गया? आखिर इस सियासी ड्रामे के पीछे उनकी क्या रणनीति हो सकती है? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है, तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है, तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत, तो जो व्यक्ति आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता। कमलनाथ जी जैसे नेताओं के लिए कोई दरवाजे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में तो बंद है। दिल्ली अगर कोई विचार करे तो हम कुछ नहीं बोल सकते। सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। बीजेपी में कमलनाथ शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर मध्य प्रदेश में 48 घंटे से ज्यादा समय तक सियासी ड्रामा चला। शनिवार को जैसे ही नकुल नाथ ने और कमलनाथ के समर्थकों ने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस शब्द को हटाया, तो सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गयी। कमलनाथ के समर्थकों के सुर भी बदले हुए थे, लिहाजा कांग्रेस आला कमान और संगठन को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन अब खबरें हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे। उनके साथी भी कमलनाथ से कांग्रेस को मजबूत करने की अपील कर रहे हैं। तो क्या अब ये समझा जाए कि कमलनाथ ने ये सारा ड्रामा जानबूझकर किया? क्या उन्होंने आला कमान को झुका लिया है? क्योंकि हर मुद्दे पर फौरन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कमलनाथ ने 48 घंटे में एक भी पोस्ट कर इन अटकलों का खंडन नहीं किया था। सिर्फ कांग्रेस नेता ही दावा कर रहे थे कि वो कहीं नहीं जाने वाले। जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है, सर्वविदित है। हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था। कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू, ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। इस पूरे सियासी ड्रामे में गौर करने वाली बात ये भी रही कि दिल्ली से कोई भी बड़े नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया कि कमलनाथ को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पहले जरूर ये कहा कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि बिना आग धुआं कैसे उठ सकता है। हालांकि अब बदली हुई परिस्थितियों के बाद बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के भीतर विचारधारा समाप्त हो चुकी है। वहां अपने ही नेताओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों में बेचैनी है। जनता से पूरी कांग्रेस कटी हुई है। नेतृत्व कार्यकर्ताओं और जनता की समझ से वाकिफ नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार बिखराव की ओर बढ़ रही है। नीति, नेतृत्व और तमाम प्रकार की विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं बचा। भले ही परिस्थितियां अभी कुछ और दिख रही हो, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सियासी ड्रामे कमलनाथ ने कांग्रेस को ब्लैकमेल करने के लिए किया था? क्योंकि कुछ हफ्ते बाद ही लोकसभा चुनाव है। ऐसे में क्या कमलनाथ ने किसी रणनीति के तहत इन अटकलों को जोर पकड़ने दिया? हालांकि अब कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो कैसे कमलनाथ और उनके समर्थकों पर विश्वास करेगी। क्या अभी पिक्चर और बाकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आशीष तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हैं और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जो सियासी ड्रामा पिछले 3 दिन से चल रहा है, कमलनाथ ने खंडन नहीं किया, आज भी वो सामने नहीं आए। वो चाहते तो जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा, खुद भी कह सकते थे और उस ड्रामे का पहले दिन ही पटाक्षेप कर सकते थे। लेकिन अब जिस तरह की पिक्चर आई है, क्या कह सकते हैं कि दी एंड होगा या पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, मोटे तौर पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने ही चैनल पर अपनी डिबेट में कहा था कि कमलनाथ जी चले जाएंगे, इस पर मुझे अभी आश्चर्य है और मैंने कहा आगे ही देखा जाएगा। तो मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि कमलनाथ जी संभवतः नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा भी था कि मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर वो चले जाएंगे। बिल्कुल आपने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि वो जब चले जाएं तभी मानिएगा कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। ये 2 बात मैंने कही थी। अब हम सबसे पहले तो इस सारे घटनाक्रम की 2 बात देखें। ये ठीक, कमलनाथ जी ने अभी तक खंडन नहीं किया। उनके जो समर्थक हैं सज्जन सिंह वर्मा, उनका भी बयान, पहले दिन जो बयान था उनका यही था कि जहां कमलनाथ जी रहेंगे वहां मैं रहूंगा। वो फिर आज उनका बयान कुछ अलग आया। फिर दिल्ली में कमलनाथ जी के मकान पर कांग्रेस का झंडा उतार करके जय श्री राम का झंडा लगा दिया गया था, फिर उतरा, फिर लगा, वो 2-3 बार हुआ, ये सब मीडिया में आया। अब एक बात हम कमलनाथ जी के बारे में समझें। कमलनाथ जी एक कुशल रणनीतिकार हैं और वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो कहीं ना कहीं कमरे में बैठ करके जो राजनीति होती है उसमें बहुत कुशल है। उनके मुकाबले मध्य प्रदेश में संभवतः कोई ऐसा नेता नहीं है, लेकिन वो मास लीडर नहीं है। जब उनको पहली बार घोषित किया गया था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी वक्त मैंने कहा था कि वो मास लीडर नहीं है और सफल मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे ये समय बताएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से और मेरे पिताजी के तब से मेरा ये अनुमान सही निकला। तो मुझे जो लग रहा है कि कांग्रेस से कितने लोग हैं जो भाजपा में गए हैं, बड़े बड़े लोग भी भाजपा में गए हैं, लेकिन 36 घंटे 48 घंटे तक तो ये चर्चा मीडिया में रही। लेकिन ये लगभग 1 माह पहले से ये चर्चा बराबर आती चली जा रही है, कहीं कहीं सोशल मीडिया पर है, गपशप में आ रही है, कमलनाथ जी जा सकते हैं। और ये 48 घंटे तो मान करके चलिए कि बहुत हाइट पर ये चर्चा रही। तो मैं समझता हूं इस चर्चा के पीछे कुछ ना कुछ कमलनाथ जी की ही कोई रणनीति है, जो रणनीति चाहे कांग्रेस से बात करने की हो या भाजपा से बात करने की हो, इसमें कुछ ना कुछ उनकी ही अपनी रणनीति है, जिसके कारण ये चर्चा बहुत हाइट पर रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 1-2 महीने का अगर हम कांग्रेस का घटनाक्रम देखें तो उसमें कमलनाथ जी का और उनका हाईकमान के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा। जिस तरीके से उनको पद से हटाया, या टिकट वितरण में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि जाके फला के कपड़े फाड़ो, तो कहीं ना कहीं वहां से लेकर के आखिर तक आकर के जहां उनको, फिर आप इससे देखिए कि उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने चार्ज लिया तो उसमें कमलनाथ जी मौजूद नहीं थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के तो कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो उनके की अपनी कोई रणनीति है, जो रणनीति कांग्रेस हाईकमान और उनके बीच में रहेगी। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा, चर्चाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन कमलनाथ जी कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लें तभी मुझे यकीन होगा कि उन्होंने छोड़ दिया। ये चर्चाएं तो अभी चलती रहेंगी। जी, तो ये सियासी ड्रामे को एक तरह से राजकुमार जी हवा भी खुद कमलनाथ ने दी, खंडन भी नहीं किया। मतलब अभी बहुत कुछ है, ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है, या यूं कहें कि आला कमान आपका नतमस्तक हो गया कमलनाथ जी के आगे, उनकी रणनीति के आगे, तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। कमलनाथ जी ने ना कदम बढ़ाए थे ना कदम पीछे खींचे। कमलनाथ जी कांग्रेस में देश के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व में उनकी बड़ी मान्यता है और कांग्रेस परिवार उनको बहुत समय, बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बड़ी बड़ी बैठकों में उनके सलाह मशवरे के साथ कांग्रेस संगठन की बातें भी उनसे भागीदारी करते हैं। तो यह सब एक जो निराधार, आधारहीन बातें जो चल रही थी वो सबको समझ आ रही थी। लेकिन उपाध्याय जी लगातार कमलनाथ के बयान थे, उन्होंने कहा नए विकास के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेंगे, मैं राय मशविरा कर रहा हूं अपने समर्थकों से। उन्होंने कहा कि जाऊंगा तो मैं बताऊंगा। नकुल नाथ से लेके हमने देखा किस तरह से उनके ट्विटर हैंडल से, बायो से कांग्रेस शब्द हट गया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा जहां कमलनाथ होंगे वहां मैं रहूंगा। अब सुर बदल रहे हैं।
राम का झंडा लग रहा है फिर उतर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप कि कदम नहीं बढ़ाए थे या ब्लैकमेल कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये कमलनाथ जी के समर्थक क्या बोल रहे थे, और कमलनाथ जी एक वरिष्ठ नेता हैं, वो कोई भी कदम बहुत सोच समझ के बढ़ाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगातार उनसे बरसों से जुड़ा हुआ है, उनके समर्थक उनसे जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भी उनसे बात लगातार करके जब उन्होंने बयान दिया, तो कहीं उन्होंने नहीं दिया ना, ये तो जीतू पटवारी कह रहे हैं ना। और कमलनाथ जी ने कहीं, और सुनिए, आपके और नेता प्रतिपक्ष है ना, विधायकों के नेता हैं, उनका बयान आपको पता है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि विधायकों ने बड़ा धैर्य का परिचय दिया जो 2 दिन से चल रहा था। मतलब आप रुक गए, आप जो जा रहे थे दिल्ली, तो एक तरह से आपके नेता ही कुछ संकेत दे रहे कि हाँ गड़बड़ था लेकिन हमने मना लिया है। अब नहीं, धैर्य का संकेत का मतलब ये कि किसी ने भी कोई बयान, एक भी विधायक ने ये नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ या पार्टी छोड़ रहा हूँ, तो वो धन्यवाद की इतनी, फिर तो मतलब आपने अपने नेताओं के बयान ही नहीं सुने, देखे ही नहीं। तमाम विधायकों ने कहा कि जहाँ कमलनाथ होंगे वहां हम होंगे, जो उनके समर्थक हैं। कई पूर्व विधायकों ने बयान दिए होंगे, लेकिन ये मीडिया के आधार पे बात चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र हो सकता है ये। कमलनाथ जी कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी पहले दिन ही कह देते ना, जब भी मीडिया में ये बात आई थी तो राजकुमार जी पहले दिन कह देते ये गलत है, भ्रमक है, अफवाह है, मैं कांग्रेस में हूं। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने हवा दी उसको कि बताऊंगा आपको। ब्रजेश जी उन्होंने कहीं ये भी नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, और ना उन्होंने ये कहा कि मेरे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने किसी से ये नहीं बोला, ना मीडिया से भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ या रुक रहा हूँ, कहीं कोई बात नहीं। चर्चाएं जो चलती रही, ये एक अलग प्रकार की अफवाहें 2 दिन चली, लेकिन कमलनाथ जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश और देश के कांग्रेस के नेताओं के बड़े आदरणीय हैं। आप भले ही न माने, लेकिन अफवाहें 48 घंटे से ज्यादा नहीं चलती हैं, 24 घंटे में धराशायी हो जाती हैं। लेकिन आशीष जी वो कह रहे हैं कि आपका षड्यंत्र है, बीजेपी षड्यंत्र करती है इस तरह के कि कमलनाथ जी वहां आ रहे हैं। उनके तो कोई कदम नहीं बढ़ाया उन्होंने, आप स्वागत भी कर रहे हैं। आपके एक नेता कह रहे हैं कि उनका यहाँ मध्य प्रदेश में तो स्वागत नहीं है, यदि दिल्ली वाले तय करेंगे तो हो सकता है। तो आप भी 2 तरह की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, मतलब आपको भी चकमा दे गए कमलनाथ जी। भारतीय जनता पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होकर काम करना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी राम के काम को लेकर आगे बढ़ी थी उस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होना चाहता है। ऐसे सभी व्यक्तियों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। चाहे फिर उस पर सिख दंगों के आरोपी क्यों हो, और जो आरोप आप खुद लगाते थे। मैं पूरी बात कर लूं, परंतु यदि कोई सोचे कि वो कांग्रेस की मानसिकता के साथ आके यहाँ रह पाएगा तो नहीं रह पाएगा। भारतीय जनता पार्टी में वही रह सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के साथ, विचारों के साथ समाहित हो सकता है। तो स्वाभाविक है यदि कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति, मुझे कह सकता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ सकता जिसका मन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ समाहित नहीं हो सकता। तो जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आ रहे हैं। जो हमारी केंद्र की सरकार है, उस सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, उससे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े निर्णय लिए उनसे प्रभावित होकर लोग आए। मैं तो बहुत कह रहा हूं ना, माननीय सिंधिया जी भी आए थे तो धारा 370 के बाद में आए थे, और उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी का मामला अलग था। आशीष जी, तब वो हमारे यहाँ आए, तो निश्चित तौर पर जो ऊर्जा के साथ आएगा, देश के हित में काम करने के लिए आएगा, उन सबका स्वागत है। या आप डर गए कि राजधानी से लेकर पंजाब तक में विरोध शुरू हो गया था कमलनाथ जी का, तो आपने कहा कि रहने दीजिए, अभी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। यदि विचारधारा के साथ, मैंने कहा अपने विचारधारा के साथ समाहित होने वाले लोग यदि आना चाहते हैं तो आए, परंतु विचारधारा को
में समाहित होना पड़ेगा, रीति नीति में डूबना पड़ेगा। आपको दूध में जैसे शक्कर घुलती है वैसे घुलना पड़ेगा। यदि आप सोचे कि आए और सीधे किसी बड़े पदों पर पहुंच जाएं या बहुत सारी चीजें, कार्यकर्ता भाव के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता के रूप में जो काम करता है उसे ही पार्टी आगे बढ़ाती है और अच्छे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में उच्च स्थान तक पहुंचाने की भी व्यवस्था है। ठीक है, राजकुमार जी कुछ कह रहे थे जी। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम रीति नीति के साथ लेते हैं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सत्ता की भागीदारी के साथ ही वहां मिल रहा है, जो भी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से यदि कोई प्रभावित होता है और वो आना चाहता है तब उसका स्वागत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होने के बाद यदि कोई आता है, किसी को लगता है कि ये विचार जो देश के हित में चल रहा है, तो राष्ट्र के हित में विचार, ठीक है आशीष आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। ठीक है आशीष जी, एक एक करके बोलिए। राजकुमार जी पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि सत्ता में भागीदारी के लिए आ रहा है आपका नेता, कोई भी आ रहा है तो, या फिर ईडी या सीबीआई के डर से आ रहा है? दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के डर से किसी को डराने का काम नहीं करती। ठीक है राजकुमार जी, तो उससे प्रभावित होकर आते हैं। आज आप देखें मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग आए हैं मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। आप देश के अंदर राज्यों में भी देखिए जहां पर गिनती के हमारे सांसद आते थे। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है लौट रहा हूँ। ठीक है राजकुमार जी आ रहा हूँ। रमेश जी, क्या ये पूरे घटनाक्रम के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि आला कमान को नतमस्तक कर दिया हो कमलनाथ ने? जो शर्तें जो आप कह रहे थे, अपमानित महसूस कर रहे थे, अब राहुल गांधी ने खुद कहा कि जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। हाँ, मुझे लगभग यही लगती है कि ये हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान से ही उनकी कुछ बात होगी। और जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे उनसे खड़गे जी ने भी बातचीत की, राहुल गांधी जी ने भी बातचीत की, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी कई नेता उनसे निरंतर संपर्क में थे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं के स्वर भी बदले, आप अगर ध्यान दीजिए कि पिछले 48 घंटे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि सीबीआई का और ईडी का और तमाम सारे दबाव उन पर हैं, और ये किसी ने तब नहीं कहा था कि वो कांग्रेस में रहेंगे और अब कांग्रेस के हैं। लेकिन कल शाम से ये सुर बदले हैं, राहुल गांधी जी की बातचीत के बाद से फिर ये सुर बदले हैं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बात ऐसी हुई है जो किसी को पता नहीं है हाईकमान की और कमलनाथ जी के बीच में, क्योंकि कमलनाथ जी बहुत छोटे नेता नहीं है। कमलनाथ जी एक बड़े नेता हैं और मुझे यहाँ दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि कमलनाथ जी आपातकाल 1975 में जो संजय गांधी जी की कोर टीम थी 4-5 लोगों की, उसमें कमलनाथ जी उसमें एक हिस्सा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण था उस समय मीडिया पर कंट्रोल करने का काम, तो संजय गांधी जी की टीम में ये काम कमलनाथ जी के पास में था। और उन दोनों चूंकि रामनाथ गोयनका वो जो इंडियन एक्सप्रेस वाले, जनसत्ता वाले जनसंघ से सांसद हो गए थे, तो उस पूरे ग्रुप को भंग करके जो संचालक मंडल बना था, तो वो जो संचालक मंडल में कमलनाथ जी को स्थान मिला था। और फिर मैंने चूंकि रिपोर्टिंग की है उस दृश्य की, जो 1980 में जब विधायक दल कांग्रेस की बैठक थी और बहुमत विधायकों का बहुमत शिवभानु सिंह सोलंकी के साथ था, लेकिन कमलनाथ जी ने 4-5 बार संजय गांधी जी से बातचीत की, बाहर निकले, और जो मुख्यमंत्री निवास है इसके ऊपर के हाल में विधायकों की बैठक चल रही थी, तो उसको जिस तरीके से उन्होंने अर्जुन सिंह जी को बनवाया, जिस तरीके से उन्होंने 93 में दिग्विजय सिंह को बनवाया, तो कहीं ना कहीं उनका एक हाई कमान में एक अपना प्रभाव है। उनको इंदिरा गांधी जी अपना तीसरा बेटा मानती थी। ऐसी स्थिति में प्रदेश स्तर के नेताओं से कुछ लेना देना नहीं। बिल्कुल, ये हाई कमान और कमलनाथ जी के बीच का कुछ मामला है जो मुझे लग रहा है अब टाई अप हो गया है और वो उन्होंने जाना। लेकिन रमेश जी, एक संदेश और नहीं गया क्या कि हाईकमान जिस तरह से उनकी शर्तों को मान लेते हैं, तो पहले अशोक गहलोत ने नतमस्तक कराया, अब कमलनाथ जी ने, तो हाईकमान एक कमजोर हो गया है। जो क्षेत्रीय छत्रप हैं वो उसको जैसा चाहे वैसे चला रहे हैं या अपने हिसाब से निर्णय करवा रहे हैं। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि इसमें अलग अलग नेताओं की अलग अलग बात है। ये ठीक है कि अशोक गहलोत जी के आगे हाईकमान झुका और कमलनाथ जी के मामले में भी झुकना हुआ देख रहे हैं,
लेकिन अगर यही हाईकमान है जो कपिल सिब्बल के सामने नहीं झुका था, गुलाम नबी आजाद के सामने बिल्कुल नहीं झुका था, और सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के थे उनके सामने भी बिल्कुल नहीं झुका, कुछ बात ऐसी होगी, कुछ प्रकरण ऐसे होंगे, कुछ विषय ऐसा होगा जिसके वजह से हाईकमान ने कंप्रोमाइज कमलनाथ जी के साथ भी किया और अशोक गहलोत के साथ भी किया। अगर हाईकमान में झुकने की प्रवृत्ति होती तो कपिल सिब्बल से भी वो झुक जाते या गुलाम नबी आजाद से भी झुक जाते। कुछ ना कुछ बात भीतर की है जिसके वजह से वो टाई अप हुआ है। जी तो कुछ ना कुछ तो बात है राजकुमार जी, भले ही आप इनकार करें, लेकिन ये सियासी ड्रामा था या कमलनाथ जी जो चाहते थे वैसा उन्होंने मनवा लिया हाईकमान को, इस वजह से अभी फिलहाल होल्ड हो गया। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आगे जाएंगे नहीं वो, क्योंकि उन्होंने खुद इनकार नहीं किया, खुद आके मीडिया के सामने बोलते कि मैं कहीं नहीं जाने वाला तो बात अलग होती। मतलब एक गली छोड़ दी है उन्होंने। अभी कह रहे थे कमलनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल से भी कुछ नहीं हटाया था। कमलनाथ जी ने कांग्रेस के खिलाफ इतनी देर में कभी कोई बात नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात नहीं करी। तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि कमलनाथ जी चूंकि गांधी परिवार से बहुत निकटता से जुड़े हैं और कांग्रेस की बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो कांग्रेस के साथ रहे हैं, और आज भी इतनी विषम विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के 10 साल उन्होंने मध्य प्रदेश में जहां सत्ता उनके साथ से निकल गई थी, उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हर कदम पे यहाँ लड़ाई लड़ी, और पूरे विधानसभा चुनाव में भी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ खड़े रहे। तो ये बिल्कुल हम लोगों को विश्वास था कि वो कमलनाथ जी कांग्रेस छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये सिर्फ कोरी अफवाह है, निराधार बातें हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा, उन चुनिंदा में क्या दिग्विजय सिंह भी हैं राजकुमार जी, जो कह रहे थे ईडी सीबीआई का बड़ा दबाव है उन पर? उन्होंने कहा कई नेताओं पर दबाव है, उन्होंने कहा कई नेताओं पर दबाव है, लेकिन उन्होंने कहा दबाव है, लेकिन कमलनाथ जी डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं, नाम लिया उन्होंने। बिल्कुल नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी उनके ऊपर छापों की कार्रवाई हुई, उनके परिवार पर भी परेशानी का मामला हुआ, उसके बाद उनसे जुड़े लोगों पर भी परेशानी करी गई। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए खड़े रहे, लड़ने के लिए खड़े रहे। इसलिए कमलनाथ जी कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, और कांग्रेस का देश और प्रदेश का नेतृत्व कमलनाथ जी को ठीक है। समय नहीं है, छोटा सा जवाब ले लेते हैं आशीष जी। आशीष जी, आपके दबाव में, आपके डराने में नहीं डरे कमलनाथ? ना आपकी ईडी काम कर पाई, ना सीबीआई, ना पहले जो छापा मारा था उसका भी डर हुआ? धमकाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि यदि आप विचारधारा के साथ में हमारे समाहित होना चाहते हैं, विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप काम करिए, तब हम आपको स्वीकार करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ ऐसे राजनीतिक समझौता नहीं करती कि जो विचारधारा छोड़ के हो। हमने अभी तक जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे हैं, हमने अपनी विचारधारा के लोगों के साथ मिलकर बनाई, और हमने अपने मुद्दों को छोड़कर सरकारें नहीं चलाई। हमारे जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर हम आगे बढ़े और लगातार सरकार में रहे। और यदि हमने कभी राजकुमार जी, चलिए माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसकी चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि कमलनाथ ने खुद खंडन नहीं किया, ना उन्होंने कल स्वीकार किया था, ना आज इनकार किया है। यानी अभी ब्रेक है एक तरह से, या आलाकमान उनकी शर्तों पर मान गया, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जो रमेश शर्मा जी भी कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य होगा कमलनाथ जैसे नेता यदि बीजेपी में चले जाते हैं, लेकिन जो मौजूदा राजनीति है उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। तो हो सकता है कि अभी फिल्म का दी एंड ना हुआ हो, अभी सिर्फ ब्रेक हुआ हो सकता है भविष्य में आपको कमलनाथ कमल के दल में नजर आए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।